Hello bachcho, first read the question carefully. The question is asking that if a triangle ABC, let angle C is pi by 2. If small r is the in radius and capital R is the circumradius of the triangle, then 2 times of small r plus capital R is equal to. तो हमें ये बताना है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्राइंगल, ये जो हमें गिवन है डायग्राम उसको पहले समझ लेते हैं। ट्राइंगल जो है वहां पर एंगल सी इज 90। ओके, इस वर्टेक्स को ए ले लिया, इस वर्टेक्स को बी ले लिया, इस वर्टेक्स को सी लेना पड़ेगा, ये एंगल 90 है। ओके, सो एंगल सी इज 90, ये हमें गिवन है। तो देखो सी के ऑपोजिट वाली साइड को हम बोलेंगे स्मॉल सी, ए के ऑपोजिट वाली साइड स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट वाली साइड स्मॉल बी। अब हम एक काम करते हैं, इसको है ना, देखिए थोड़ा समझने के लिए इस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं। तो यानी ये एक्स एक्सिस का काम करेगा, CB this is x axis and AC this is y axis and C point is at origin। तो इससे क्या होगा कि ये लेंथ आ जाएगा हमारे पास, लेंथ A, और ये लेंथ हो जाएगा डायरेक्टली लेंथ B। तो थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए सॉल्व करना। अब देखिए ट्राइंगल, बिकॉज ट्राइंगल ABC एंगल C is 90 and ट्राइंगल ABC एंगल C is 90, तो फिर राइट एंगल ट्राइंगल से हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन वी हैव। अब ये जो सेंटर है, ये जो सर्कल का सेंटर है ना, अब देखिए ये सर्कल का सेंटर है और हमें पता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और एक सरकम सर्कल जा रहा है, ये सरकम सर्कल जा रहा है, तो सरकम सर्कल का जो सेंटर होता है, सरकम सर्कल का जो सेंटर होता है वो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट। सो हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट है, यानी ये तो है सरकम रेडियस, एंड जो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होगा यानी इसका मिड पॉइंट, ए का मिड पॉइंट a/2 एंड बी का मिड पॉइंट b/2। तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए a/2 b/2 ऐसे, राइट। तो a/2 b/2 और यहां से ये भी तो सरकम रेडियस हो जाएगा ना, ये भी सरकम रेडियस हो जाएगा, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि CM is the circumradius capital R which is equal to a/2 minus 0 का होल स्क्वायर by using the distance formula R square equal to and b/2 minus 0 का होल स्क्वायर by using the distance formula। So R square is going to be a square by 4 plus b square by 4 and so R square is a square plus b square by 4। okay, और हमारे पास जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रिलेशन है वो सी के इक्वल है, तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, सी स्क्वायर बाय 4 के इक्वल आ जाएगा। तो आर जो होगा वो c/2 हो जाएगा। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ अब हम बात करते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, कैपिटल आर तो आ गया है हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, इन रेडियस स्मॉल आर है और स्मॉल आर का वैल्यू भी चाहिए। ओके, अब स्मॉल आर का फॉर्मूला निकालने के लिए, स्मॉल आर फाइंड करने के लिए दो तीन फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। एक तो होता है डेल बाई एस, एक होता है एस माइनस सी ऑफ टेन कैपिटल C/2, है ना। तो यहाँ पे मुझे ये फॉर्मूला ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, स्मॉल आर इक्वल टू एस माइनस सी टेन C/2, बिकॉज हमारे पास एंगल C है ना π/4, π/2, तो C इज π/2, तो C/2 इज π/4। तो हमने क्या देखा कि स्मॉल आर जो हो रहा है वो तो एस माइनस सी के इक्वल आ रहा है। सो फाइनली अगर हम बात करते हैं 2 टाइम ऑफ आर प्लस कैपिटल आर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम स्मॉल आर इज एस माइनस सी एंड कैपिटल आर इज C/2। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, एस होता है a प्लस बी प्लस C/2 माइनस C/2, तो फाइनली हमें मिलेगा 2 टाइम ऑफ a प्लस b/2, है ना। C/2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, so final answer is a plus b, option A is the correct option। I hope this is clear to everyone, thank you।